आज हम यहाँ पर महाकवि कालिदासः पर निबंध देखेंगे। हमने कक्षा 10 संस्कृत के महत्वपूर्ण निबंध संस्कृत भाषायाः महत्वम पर और अनुशासनम पर ये दो निबंध अर्थ सहित समझा दिए हैं। आज हम यहाँ पर महाकवि कालिदासः पर निबंध समझाएंगे अर्थ सहित। यदि आप संस्कृत भाषायाः महत्वम पर निबंध और अनुशासनम पर निबंध अर्थ सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। और यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित सहित देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें। तो यहाँ पर निबंध देखेंगे। कविकुल शिरोमणि महाकवि कालिदासः संस्कृत भाषायाः श्रेष्ठतमः कवि अस्ति। कविकुल शिरोमणि महाकवि कालिदास संस्कृत भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि रहे हैं। सह नाटककारः महाकाव्य प्रणेता गीतिका विकर्ता। गीतिका विकर्ता को खंड काव्यकर्ता भी कहते हैं। चा आसीत सह नाटककारः वह नाटककार, महाकाव्य प्रणेता और गीतिका विकर्ता यानी कि खंड काव्यकर्ता रह चुके हैं। तस्य प्रमुखा ग्रंथा सन्ति उनके प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार हैं। यथा आबासा 3 भागों में इनके ग्रंथ बताए हुए हैं। त्रीणि नाटकानि, त्रीणि मतलब होता 3, नाटकानि मतलब नाटक। 3 नाटक लिखे उन्होंने। त्रीणि नाटकानि 3 नाटक लिखे उन्होंने। मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम ये 3 नाटक लिखे। महाकाव्य द्वयम, द्वयम मीन्स 2 और महाकाव्य 2 महाकाव्य। रघुवंशम और कुमार संभवम ये 2 उन्होंने महाकाव्य लिखे। और गीतिकाव्य द्वयम 2 उन्होंने खंड काव्य लिखे या गीतिकाव्य लिखे। मेघदूतम और ऋतुसंहारम। कालिदासस्य लोकप्रियतायाः कारणं तस्य प्रसाद गुणयुक्ता ललिता शैली अस्ति। कालिदास जी की लोकप्रियता का कारण उनकी प्रसाद गुणयुक्त ललित शैली है। कालिदासस्य प्रकृति चित्रणम अतीव रम्यम अस्ति। कालिदास जी का प्रकृति चित्रण बहुत अधिक अच्छा है, अति रम्यम है। चरित्र चित्रणे कालिदासः अतीव पटु अस्ति। चरित्र चित्रण में कालिदास बहुत चतुर हैं, बहुत निपुण हैं। कालिदासः महाराज विक्रमादित्यस्य सभा कवि आसीत्। कालिदास जी महाराज विक्रमादित्य के सभा कवि रहे हैं। अनुमीयते यत्तस्य जन्मभूमि उज्जयिनी आसीत्। उनकी जन्मभूमि अनुमानतः उज्जैन रही है। मेघदूते उज्जयिन्याः भव्यम वर्णम विद्यते। मेघदूते ये है गीतिकाव्य या खंड काव्य। मेघदूत में उज्जैन का भव्य वर्णन बताया गया है, किया गया है। कालिदासस्य कृतिषु कृत्रिमतायाः अभावः अस्ति। कालिदास जी की कृतियों में, रचनाओं में कृत्रिमता का अभाव है। कालिदासस्य साहित्ये काव्य सौंदर्यम रस निरूपणम च सर्वत्र दृश्यते। कालिदास के साहित्य में काव्य सौंदर्य, रस की निपुणता सभी जगह दिखाई देती है। तस्य सूक्तयः सुधासिक्ताः चेतोहराः सन्ति। उनकी सूक्तियाँ अमृत के समान, सुधासिक्ताः अमृत के समान, चेतोहराः सन्ति चेतोहरा यानी कि जीवित हैं। कालिदासस्य उपमा प्रयोगः कालिदास जी का उपमा प्रयोग अपूर्वः। कालिदास जी का उपमा जो अलंकार है उसका प्रयोग बहुत अधिक अच्छा है। अतः साधुच्यते इसीलिए साधुओं ने ठीक ही कहा है। उपमा कालिदासस्य, कालिदास जी को उपाधि दी है महाकवि की। तो ये है यहाँ पर महाकवि कालिदास जी पर निबंध संस्कृत में। इस निबंध की संस्कृत के पेपर में आने की बहुत अधिक संभावना है। हमने संस्कृत भाषायाः महत्वम पर निबंध और अनुशासनम पर निबंध ये दोनों निबंध पढ़ा दिए हैं। इन दोनों निबंधों को यदि आप अर्थ सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। तो नोट कर लीजिए इस निबंध को अच्छी तरह से और तैयार भी कर लीजिए।